हेलो गाइस, वेलकम टू कमर एजुकेशनल ढाबा। और आज का टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है कि जिनको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर है तो महाडीबीटी की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, वहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन काफी इजी है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ आपका फोन नंबर डालना है और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके जब आप अंदर जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन वहां पर अंदर जाने से पहले मेरे आपकी रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, आप सबसे पहले उनको प्रिपेयर कर लिए कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो स्कॉलरशिप के लिए, वो आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो आधार कार्ड आपका लिंक जरूर होना चाहिए बैंक के साथ, और वही सेम नंबर उसके अंदर होना चाहिए जो आपका बैंक के अंदर है। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो वहां पर इस चीज को ट्रबल काफी फेस करना पड़ता है। तो आपने जॉट डाउन किया नंबर 1 पॉइंट आधार कार्ड जो कि लिंक होगा आपके बैंक के साथ। नंबर 2 आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि जनरली सबके पास रहता ही है। नंबर 3, थर्ड जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जिस स्टेट के अंदर रहते हैं वहां पर आपको वहां की स्टेट गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। हालांकि उसका क्राइटेरिया है कि आपको 15 साल उस स्टेट में रहना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो वहां का बीएमसी ऑफिस या तहसील जो है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद जो आता है डोमिसाइल के बाद जो है वो इनकम सर्टिफिकेट्स आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, जिसके ऊपर आपकी पूरी स्कॉलरशिप डिपेंड होती है। अगर आपके वो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, तो 80% तक चांसेस होंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बीएमसी या तहसील से बनाना है और आपको करंट ईयर की बनाना है। वो एवरी ईयर आपको रिन्यू कराना है, और जैसे जैसे आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू होगी और वो आपको अपडेट करके वहां पर अपलोड करते जाना है। उसके बाद आपका जो होगा आपकी मार्कशीट, अगर आपने सपोज करिए 12th के लिए आप अगर हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हैं, या लॉ के लिए हैं, या एमबीए के लिए हैं, तो आपकी वहां तक की मार्कशीट्स आपको पीडीएफ फॉर्म्स के अंदर वहां पर अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट जो होगा वो आप का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक टाइप का प्रूफ होता है, एक टाइप का नोट होता है जो कि कॉलेज बताता है कि यस ये इस एकेडमिक ईयर का स्टूडेंट है और हमारे यहाँ से इस कोर्स को कर रहा है। कभी कभी उसके ऊपर फीस भी मेंशन होती है, कुछ कॉलेज करके देते हैं, कुछ नहीं करके देते हैं। उसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट बैंक पासबुक आता है, वो भी मैंडेटरी है। और बैंक के साथ जो होता है, कभी कभी बैंक के अंदर आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर, जो कि लिंक विद आधार होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर है तो रिजर्व कैटेगरी को मोस्टली सब लोगों को पता है कि स्कॉलरशिप किसी किसी को तो फुल मिलती है, 100% मिलती है, और किसी कैटेगरी के अंदर जो है 50% मिलती है, और किसी कैटेगरी में 60% मिलती है। अलग अलग क्राइटेरिया है। ये जब आप जाकर महाडीबीटी की वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको अंदर से सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स आपके पास जरूर होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, वीजीएनटी या एसबीसी, इनमें से किसी भी, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी है तो फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर जितने ज्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अगर आप बाई चांस से आपने किसी दूसरे सिटी से है और आपने हॉस्टल फैसिलिटी ले रखी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर आपने जो है वो हॉस्टल की फीस या हॉस्टल के लेटर हेड के ऊपर आपको वो हॉस्टल का भी एक फीस जो है वो कुछ परसेंट तक आपको वेव आउट होती है, गवर्नमेंट देती है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होता है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि आप क्रीमी लेयर के हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर के हैं। नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट्स होता है, फॉर एग्जांपल ओबीसी हो गया, एसबीसी हो गया, बीजीएनटी स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये नॉन क्रीमी होता है। और अगर आपके अंदर आपको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट, जो कि वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए, वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी।
तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट्स अगर आपने वहाँ पर मेंशन किया है कि आप स्टूडेंट हैं और आपने डिसेबिलिटी के कोटे के अंदर लिया है, तो उसका सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो आपका लिविंग सर्टिफिकेट प्रीवियस इंस्टीट्यूट का। मान लीजिए अगर जैसे आपने अभी एक्स कॉलेज के अंदर आप स्टूडेंट हैं, उससे लास्ट वाला अगर आपने वहाँ का सर्टिफिकेट आपने आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट जो कि मोस्टली हम कॉलेज के अंदर सबमिट कर देते हैं, बट उसकी कोई ज़ेरॉक्स या कुछ उसकी स्कैन कॉपी अगर आपके पास होगी तो वो सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन सब की चेकलिस्ट बना ली और टिक करते चले गए। इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, पहले आप जाके थोड़ा-सा पेन लीजिए, तहसील ऑफिस में, बीएमसी ऑफिस में जाइए और वहाँ पर वो सर्टिफिकेट बनाइए और जब सारे चेकलिस्ट आपके पास रेडी हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, उसके बाद आप लॉगिन करिए। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि लॉगिन करके आपको कैसे जाना है और किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है। ये आपका राइट है, ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। अगर अगर आप वाक़ई ही डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, तो स्कॉलरशिप इज़ योर राइट। आपको गवर्नमेंट वो फैसिलिटी दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, तो आप उस बेनिफिट्स को लीजिए और बेनिफिट्स को लेने के बाद जिससे कि आपके पेरेंट्स के ऊपर आपके जो फंड है, फीस अरेंज का है, वो बर्डन थोड़ा कम हो। बट उसके लिए पेरेंट्स के बर्डन को कम करने के लिए आपको थोड़ा बर्डन लेना पड़ेगा, थोड़ा ऑफ़िस से जाना पड़ेगा, दौड़ना-धूपना पड़ेगा, थोड़ा-सा किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर चाहिए तो आप ऑफ़िस के आपका जो भी आपने कॉलेज लिया है वहाँ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एक स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वहाँ के कन्वेनर हैं उनसे बात करते हैं, वहाँ पे जो डील करते हैं उनसे बात कर सकते हैं। वो भी आपको डिटेल में बता देंगे और कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो ही बता देंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आपको फिर ये कॉलेज लेवल के ऊपर अप्रूव्ड कराना होता है। तो अप्रूवल के लिए आपको एडमिन डिपार्टमेंट जाना ही पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमने ये डाला हुआ, आप इसको अप्रूव कर दिए। कई बार उनको खुद पता होता है, वो अप्रूव कर देते हैं। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई रुक रही है या फिर आपको लगता है रुक सकती है इन फ्यूचर के अंदर, तो आप प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करिए और भी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, अपना नंबर डालें, उसके अंदर मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल के साथ बता दूँगा। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो और ये एज़ ए लाइक 18 इयर्स एजुकेशन सेक्टर में काम करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई ऐसा जंक्शन नहीं है, ऐसा प्रॉपर चैनल नहीं है जो बताए स्टेप बाय स्टेप सारी। तो अभी आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिए चेकलिस्ट के थ्रू, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से महाडीबीटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से उसको अपलोड करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस क्या है। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, डिज़र्विंग हैं, सारे पेपर क्लियर हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आपके पास आएगी। मीन्स अमाउंट में 100% नहीं कह रहा हूँ, बट लेकिन 50 टू 60% तो आती ही आती है और गर्ल्स को 100% आती है, बॉयज़ के लिए 50% तक होती है। कुछ-कुछ सेक्टर में उनका कुछ कैलकुलेशंस होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप mahadbt.maharashtra.gov.in के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या गूगल के ऊपर सर्च करिए महाडीबीटी वेबसाइट, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर you and please don't forget to subscribe and forward to the concerned student. Thank you so much.